everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome back to my YouTube channel. So last lecture में हम लोगों ने कवर किया था चैप्टर नंबर 6, राइट, जिसमें मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे. और हम लोगों ने कवर किया था टॉपिक CP माइनस CV रिलेशनशिप और उसके टर्म्स. सो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज द वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंथैल्पीज ऑफ द रिएक्शन. उससे पहले हमारा टॉपिक है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है. सो राइट डाउन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन. So it may be defined as the enthalpy change when definite amount of moles of reactants get converted into products as represented in the given chemical equation. For example, CH4 gas get combined with oxygen means combustion reaction होगी, and we get carbon dioxide gas plus water, right? And after balancing this equation we get 2 molecules of water, 2 units of oxygen molecule and 1 unit of carbon dioxide, and the enthalpy of the reaction will be minus 890.3 kilojoule per mole, right? So thus when 1 mole of CH4 gas, this unit gets with 2 moles of oxygen to produce 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of liquid water, then 890.3 kilojoule of heat is produced. इतनी हीट रिलीज होती है जब हमारे पास कंबशन होती है मीथेन की, right? Hence the enthalpy of the reaction is minus 890.3 kilojoule per mole. अब हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग enthalpy ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन की एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? नंबर 1, फिजिकल स्टेट of reactants and products. अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स की स्टेट कोई और होगी, प्रोडक्ट की स्टेट और होगी, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चेंज करेगी. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे गैसियस फॉर्म और यहाँ पे गैसियस फॉर्म है तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इतनी है. पर अगर हम यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन फॉर्म में यूज करते तो हो सकता था हमारे पास प्रोडक्ट कुछ और बनता या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंट होता, तो एट दैट टाइम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल ऑल्सो बी डिफरेंट, राइट? बिकॉज उस टाइम पे हमें लिक्विड को पहले गैस बनाने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ती, तो एंथैल्पी वाज लेस देन दिस, राइट? सेकेंड जिस पे डिपेंड करता है फैक्टर जो है, दैट इज क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जांपल if we have 1 mole of methane, right, then 2 mole of oxygen are used to get this enthalpy, right? अगर हम लोग मीथेन के नंबर ऑफ मोल डबल कर दें फॉर एग्जांपल, तब हमें यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसके भी डबल यूनिट देने पड़ेंगे, तो हमारे पास इनकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी और एंथैल्पी भी क्या होगी, डबल हो जाएगी. तो दैट मीन्स एंथैल्पी जो है वो क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करती है, राइट? थर्ड वन विल बी योर एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन. एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एक ही चीज का एक से ज्यादा तरह की चीजों में एग्जिस्ट करना, दैट आर एलोट्रोप्स. फॉर एग्जांपल कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, देन वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड डेल्टा H विल बी
-393.5 kilojoule. And when we have a carbon as a diamond, then we get carbon dioxide gas, and that time delta H will be -395.4 किलोजॉल। तो इस तरह से हमारे पास दो तरह के डिफरेंट रिएक्शंस के बाद डिफरेंट एंथैल्पी आती है। दैट मीन्स एलोट्रोपिक फॉर्म पे भी डिपेंड करता है कि एंथैल्पी कितनी आएगी, राइट। एंड द फोर्थ फैक्टर विल बी conditions of temperature and pressure. So entropy changes with change in pressure and temperature. So we can say that enthalpy of reaction under standard conditions of temperature and pressure is termed as standard enthalpy, जिसको हम लिखते हैं डेल्टा H नॉट के साथ। अगर आपको standard enthalpy पूछा जाए तो वो डेल्टा H नॉट रहेगा। स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी पूछा जाए तो डेल्टा यू नॉट रहेगा, राइट। नॉट रिप्रेजेंट करता है हमेशा स्टैंडर्ड स्टेट को या प्योर स्टेट को। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज की। हमने एंथैल्पी पढ़ ली। एंथैल्पी क्या होती है रिएक्शन की, कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है या रिलीज होती है रिएक्शन के टाइम पे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एंड अब उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, राइट। राइट डाउन द टाइप्स ऑफ enthalpies of reactions. There are main 7 types of enthalpies of reaction. And we will cover one by one. Number 1 is your standard enthalpy of formation. Number 2, standard enthalpy of combustion. Number 3, standard enthalpy of neutralization. Number 4, standard enthalpy of formation कर लिया, combustion कर लिया, neutralization कर लिया, then standard enthalpy of solution. Then we have number 5, standard enthalpy of hydration. Then we have standard enthalpy of fusion. The 7th one will be standard enthalpy of vaporization. तो ये 7 टाइप्स हैं। इन सब टाइप्स की आपको फॉर्मूलाज भी करने पड़ेंगे और न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे, राइट। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एंथैल्पी के साथ, दैट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एज नेम इंडिकेट्स, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन की। जब रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उस टाइम पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, राइट। सो इट मे बी डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज accompanying the formation of 1 mole of a substance from its elements, all these substances being in their standard reference state, and it is represented by delta FH naught. आपको मैं इनके सिंबल्स भी साथ साथ लिखवाती जाऊंगी, तब आप इस नंबरिंग में ऐड करते जाना, राइट। सो दिस इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए रिएक्शन, राइट। और अगर कंबशन की बात करेंगे तो यहाँ पे C आ जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन पे न्यूट्रलाइजेशन आ जाएगा, देन सॉल्यूशन, हाइड्रेशन, फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। मैं आपको सिंबल्स दिखा ही देती हूँ, आप इस टेबल में ऐड कर लो। न्यूट्रलाइजेशन, देन सॉल्यूशन, देन वी हैव हाइड्रेशन H0, देन वी हैव फ्यूजन H0, देन वी हैव वेपराइजेशन H0। तो
तो ये है 7 टाइप्स, जिसमें हम फर्स्ट टाइप कर रहे हैं अभी। राइट डाउन फॉर एग्जाम्पल। कार्बन सॉलिड plus oxygen gas, it will form carbon dioxide gas, and delta FH naught will be equals to minus 393.5 kilojoule per mole. ऐसे ही आप फॉर्मेशन ऑफ वाटर करोगे तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म वाटर, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास बैलेंस करते टाइम इक्वेशन में ऑक्सीजन पे हाफ आएगा, एंड डेल्टा एफ एच नॉट विल बी इज इक्वल्स टू माइनस 285.8 किलो जूल पर मोल। माइनस 285.8 किलो जूल पर मोल। ये थी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसमें हमने दो एग्जांपल्स करी। एक हमने की कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन और एक हमने करी वाटर की फॉर्मेशन। और अगर आपको किसी रिएक्शन के लिए फाइंड करना हो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए, तो आप ऐसे लिखोगे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। और इस चीज़ को यूज़ करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, दैट इज CO, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, NO2 gas and N2O4 gas are minus 110, minus 393, plus 81 and plus 9.7 kilojoule per mole respectively. Find the value of delta RH naught for the reaction if the given equation is, आपको न्यूमेरिकल में इक्वेशन दी हुई है, आपको जस्ट वैल्यूज यूज करके डेल्टा RH नॉट फाइंड करना है। इक्वेशन है N2O4 गैस combines with 3CO gas and to give कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस साथ में हमारे पास टर्म आएगी N2O गैस। और रिएक्शन देख लो, बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड, कार्बन बैलेंस्ड, राइट। तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दिस फॉर्मूला, प्रोडक्ट हमारे पास कितने हैं, दो, CO2 और N2O, और इन दोनों की हमें वैल्यूज दी हुई हैं, राइट। यहाँ पे हमारे पास N2O था गिवन, राइट। आपको इन दोनों की वैल्यूज यूज करनी है और फिर रिएक्टेंट्स की वैल्यूज भी गिवन है। तो आपके पास जो डेल्टा RH नोट आएगा, आप देखना, पहले हम करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट में हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक माइनस 393 और एक 81। जो 393 है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके आगे 3 यूनिट लगी हुई है, राइट। तो उसको जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, माइनस 393 प्लस साथ में टर्म आएगी 81। तो ये रहेगी पूरी की पूरी वैल्यू इस टर्म की। समीशन का मतलब सम कर दिया, और फिर माइनस करनी है रिएक्टेंट वाली टर्म। तो रिएक्टेंट में हमारे पास एक ये रिएक्टेंट है और एक ये रिएक्टेंट है, और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना, और इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो 9.7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 110। तो ये है हमारे पास, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे टर्म्स को, तो आपके पास वैल्यू आएगी 777.7 किलो जूल पर मोल। दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल, and one numerical is sufficient to cover one enthalpy, right। अब हम बात करेंगे second enthalpy of combustion की, and by this I finish my this lecture here, right। so इस lecture में हम दो टाइप की enthalpies के कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट lecture में हम नेक्स्ट करेंगे enthalpy of combustion means
production of carbon dioxide and water. Second type of enthalpy, enthalpy of combustion, जिसको हम लिखते हैं डेल्टा CH0 के साथ. It may be defined as the enthalpy change accompanying the complete combustion of 1 mole of a substance in large excess of air or oxygen. It is represented by delta CH0. For example, carbon plus oxygen forms carbon dioxide gas. तो ये combustion है यहाँ पे, तो इसका आपने डेल्टा CH0 लिखा. पहले भी आपने किया था 393.5 किलो जॉल पर मोल, इससे पहले वाले टाइप में, जिससे आपको वैल्यूज याद रहेंगी. और एक आपने एग्जांपल ये करी है, एक आपने किया कंबशन ऑफ मीथेन. मीथेन गैस में जब हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी प्लस वाटर. और इस टाइम पे हमारे पास जो डेल्टा CH0 आएगा दैट विल बी -890.3 किलो जॉल पर मोल. ये है हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ कंबशन की, राइट. यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आती है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव. कंबशन जब भी होती है एंथैल्पी नेगेटिव होती है, हीट रिलीज होती है. एंड द एफिशिएंसी of the food and fuel is expressed in terms of calorific value. और ये आप सब जानते हैं, and even you use these terms on a daily life, right? For example, अगर आप बाइक और कार और any type of ऑटोमोबाइल लेते हो तो आप उसमें देखते हो कि इसकी एवरेज कितनी है, राइट. फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर में कितने किलोमीटर आप ड्राइव कर सकते हो, दैट विल बी द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट सब्सटेंस. ऐसे ही जो खाना हम खाते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यूज भी आपको जो पैक्ड मटेरियल आप मार्केट से लेते हो उसके पीछे दी होती हैं. तो वो होती है एंथैल्पी ऑफ कंबशन. तो हमारी बॉडी में भी कंबशन की रिएक्शंस भी होती है. हम लोग ऑक्सीजन इसीलिए इनहेल करते हैं सो दैट जो चीज़ें हमने खाई हैं, जो फूड हमने खाया है, उसकी कंबशन हो और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो और वाटर जो हमारी बॉडी में आगे फर्दर यूज अप हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल आउट कर देते हैं. तो ये है फिनोमिना एंथैल्पी ऑफ कंबशन का, एंड इस तरह से आपकी लाइफ के साथ भी रिलेटेड है. सो अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू. होती क्या ये? इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन और ऑक्सीडेशन, क्योंकि कंबशन इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन of 1 gram of food or a fuel. And average human needs 3000 kilocalorie daily. डेली की आपको इतनी किलो कैलोरीज चाहिए होती है अपनी लाइफ को नॉर्मली रन करने के लिए, राइट. अब क्वेश्चन है यहाँ पे, द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, टेक प्लेस एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर. आफ्टर कंबशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड H2O liquid are formed and 3267 kilojoule of heat is liberated. Calculate the enthalpy of formation of benzene. तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, राइट. क्योंकि जब तक आप इक्वेशन नहीं लिख पाओगे तब तक आप ये चैप्टर में स्पेशली इस चैप्टर के न्यूमेरिक्स नहीं कर पाओगे. और ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर आएगा जो उसमें भी इक्विलिब्रियम वाले में न्यूमेरिकल्स के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो इक्वेशन क्या है? कंबशन होगी बेंजीन की, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, और फॉर्मेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की. अब आपने इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 15/2 आएगा, यहाँ पे 6 कार्बन आएंगे सो दैट कार्बन विल बी बैलेंस, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, राइट. और उस टाइम पे जो डेल्टा H0 आपको दिया हुआ है दैट विल बी 3267 किलोजूल पर मोल. ये आपको गिवन है, राइट. आपको क्या फाइंड करना है? आपको फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन निकालनी है. तो आपने भी फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा RH0 किसके इक्वल होता है? समीशन ऑफ डेल्टा ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ डेल्टा ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स.
तो यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले को सब डिवाइड करके बताती हूँ हम कैसे यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट्स में हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, तो इसकी एंथैल्पी और इसकी एंथैल्पी वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की यूज़ होगी। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे CO2 प्लस प्रोडक्ट है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। दो रिएक्ट प्रोडक्ट है, माइनस करोगे रिएक्टेंट की, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6 प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। अब यहाँ पे ये टर्म आपको दी हुई थी 3267, उसके अलावा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 आपने अभी करा और साथ में 6 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने साथ में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, -393.5 प्लस वाटर की भी आपको पता है वाटर कितने हैं 3 यूनिट्स हैं, तो उसको भी साथ में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, -285.8। ये रहेगी प्रोडक्ट की। अब बेंजीन की आपको पता नहीं है तो इसको आप ऐसे लिख दोगे और साथ में वाटर की आपको पता है, यहाँ पे सॉरी वाटर लिखा है यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है ऑक्सीजन ही है, और ऑक्सीजन की लिखोगे तो 15/2 मल्टीप्लाई बाय जितनी आपको दी हुई है ऑक्सीजन की वो आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं ऑक्सीजन की आपको 0 लिख रही हूँ बिकॉज गैसेस के लिए जब हम करते हैं तो ये एलिमेंट्री गैस है तो इसको आप 0 कंसिडर कर सकते हो, तो ये टर्म निगलेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो बाकी जो आपके पास सम आएगा ये आपने फाइंड करना है, ये टर्म इधर जाके प्लस होगी और ये टर्म इस साइड आ जाएगी, तो इसको पूरी को सिंप्लीफाई करोगे और ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया, तो ये वाली टर्म जो पूरी सॉल्व करके करोगे दिस विल बी योर, ये टर्म माइनस थी इस साइड आके प्लस होगी, ये वाली टर्म इधर प्लस थी उस साइड जाके माइनस होगी, और इसको पूरी को सॉल्व करोगे 3218.4, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा, आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अच्छा आपको ये चीज़ वैल्यू दी हुई है, आपको बोला था इतनी हीट रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे आपको माइनस करना होगा, यहाँ भी माइनस आएगा तो ये चीज़ यहाँ के प्लस होगी, राइट। और यहाँ पे हमारे पास टर्म आएगी माइनस में बिकॉज ये सारे टर्म्स माइनस में है, तो आपके पास आंसर आएगा +48.6 किलोजूल पर मोल। इतनी होगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। So by this we finish two type of enthalpies, enthalpy of formation and enthalpy of combustion. In the next lecture we will cover next type of enthalpies. Till then do these questions thoroughly, practice the questions and try to solve the unsolved questions also. See you in the next lecture. Don't forget to subscribe my channel, share it with your friends. Bye bye, keep learning. See you in the next lecture.